ओम शांति। 30 नवंबर 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे संशोस फादर, मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। प्रश्न, किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई ना कोई छूट होगा। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर में कुछ ना कुछ छूट है, उन्हें माया अंगूरी मार देती है। प्रश्न मुरली का, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? उत्तर बाबा ने कहा, जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उन्हों के लिए एक माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों ने निश्चय किया है, रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। अदृश्य शक्ति अदृश्य आत्मा को पढ़ाती है, जिसमें शक्ति भरी थी अब खत्म हो गई, अब वापस उसकी शक्ति को वापस भरना है। तो बाबा कहते यही तो देह को चलाती है, यही तो कितनी ज्ञान फुल हो जाती है जब मैं आकर तुम बच्चों को, तुम रूहानी आत्माओं को रूहानी बाप ज्ञान देता है। तो बाबा कहते हैं रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अभी संगम पर बिछड़ेंगे, संगम पर ही कल्प बाद मिलेंगे। मूल वतन में अलग नहीं रहते हैं, वहां तो सब इकट्ठे रहते हैं। अलग रहते हैं तो जरूर आत्माएं वहां से बिछुड़ती हैं। सबसे पहले बिछुड़ जाएंगी आत्माएं, कहाँ आ जाएंगी? सतयुग में। बाबा के ब्राह्मण बच्चे फरिश्ता सो देवता बनकर, तो बाबा कहते बिछुड़ती हैं, आकर अपना अपना पाठ बजाती हैं। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बनती हैं। बुलाते हैं पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। यह सृष्टि का चक्र ही 5000 वर्ष का है। आगे तुम यह नहीं जानते थे, श्री बाबा समझाते हैं, तो जरूर कोई तन द्वारा समझाएंगे। ऊपर से कोई आवाज तो नहीं करते हैं कि बिजली चमक जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि क्या है रावण राज्य, क्या है राम राज्य, हाँ क्या है स्थापना, क्या है विनाश। तो बाबा कहते, श्री बाबा समझाते हैं, तो जरूर कोई तन चाहिए। शक्ति व प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। तुम आत्मा शरीर में आकर वार्तालाप करती हो, वैसे बाप भी कहते हैं मैं भी शरीर द्वारा साकार में निराकार आकर डायरेक्शन देता है। फिर उस पर जो जितना चलते हैं अपना ही कल्याण करते हैं। श्रीमत पर चलें व ना चलें, टीचर का सुने व ना सुने, अपने लिए ही कल्याण व कल्याण करते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो जरूर फेल होंगे, उसमें बाबा का कुछ बिगड़ेगा नहीं, यह भी समझाते रहते हैं। श्री बाबा से सीख कर फिर औरों को सिखलाना है। फादर शोज सन, जिस्मानी फादर की बात नहीं, यह है रूहानी बाप। यह भी तुम बच्चे समझते हो, जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना वर्षा पाएंगे। पूरा चलने वाले उच्च पद पाएंगे, नहीं चलने वाले उच्च पद नहीं पाएंगे। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। रावण राज्य में तुम्हारे पाप न रावण राज्य में तुम्हारे पर पाप तो बहुत चढ़े हुए हैं। विकार में जाने से ही पाप आत्मा बनते हैं। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा जरूर होते हैं। पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्माएं जाकर माथा टेकती हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि देवताओं को पुण्य आत्मा है। हाँ, देवताएं जो पुण्य आत्मा है वही फिर पुनर्जन्म में आते आते पाप आत्माएं बनती हैं। जो पुण्य होती हैं ना आत्माएं, वही फिर पुनर्जन्म में आते आते पाप आत्माएं बनती हैं। आत्माओं का बल, शक्ति, पवित्रता सब धीरे धीरे कमती जाती है, तो वही फिर पाप आत्मा बनती हैं। वह तो समझते हैं यह सदैव पुण्य आत्मा है। बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान तक आते हैं। जब बिल्कुल पाप आत्मा बन जाते हैं तो फिर बाप को बुलाते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो याद करने की दरकार नहीं रहती। तो यह तुम बच्चों को समझाना है, सर्विस करनी है। बाप तो नहीं जाकर सबको सुनाएंगे। बच्चे सर्विस करने लायक हैं तो बच्चों को ही जाना चाहिए। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं,
पहचान ना को होने कारण बकवास करने में भी देरी नहीं करते हैं। मनुष्य कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तुम समझाते हो वह तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, बरसा तो बाप से मिलता है, बच्चे से तो मिल ना सके। यह तो सब फादर को याद करते हैं ना, आत्माओं का फादर तो दूसरा कोई होता नहीं। यह प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं निराकार फादर को याद करना है। मैं मात्र एक दलाल हूँ, मेरे अंदर बैठी उस शक्ति को, उस महाशक्ति को, सर्वसमर्थ को, सर्वशक्तिमान बाप को याद करो। मैं तो सिर्फ एक आधार हूँ, दलाल हूँ। तो यह कारपोरियल फादर हो जाता है। समझाया तो बहुत जाता है, कई पूरा ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पड़ते हैं। बाप तो रास्ता बताते हैं स्वर्ग में जाने का, बाबा कहते हैं फिर भी जंगल तरफ चले जाते हैं। बाप समझाते हैं तुमको जंगल तरफ ले जाने वाला है रावण, तुम माया से हार खाते हो, रास्ता भूल जाते हो, तो फिर उस जंगल के कांटे बन जाते हो। वह फिर स्वर्ग में देरी से आएंगे। यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे, 25% कम हुआ ना। तुम यहाँ आए ही हो पुरानी दुनिया को छोड़ नई दुनिया में जाने। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे, नापास वहां चले जाते हैं क्योंकि रास्ता ठीक पकड़ते नहीं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। तुम महसूस करते हो जो याद होनी चाहिए वह नहीं रहती। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे अच्छे पास, त्रेता वाले नापास गिने जाते हैं। तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो, नहीं तो फिर नापास कहा जाता है। उस पढ़ाई में तो फिर दोबारा पढ़ते हैं, इसमें दूसरा वर्ष पढ़ने की तो बात नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वही इम्तिहान पास करते हैं जो कल्प पहले किया है। इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। कई समझते हैं हम चल नहीं सकते हैं, बूढ़ा है तो उनको हाथ से पकड़कर चलाओ तो चलेंगे, नहीं तो गिर पड़ेंगे। परंतु तकदीर में नहीं है तो कितना भी जोर देते फूल बनाने का, परंतु बनते नहीं। आंख भी फूल होता है, यह कांटे तो चुभते हैं। बाप कितना समझाते हैं, कल तुम जिस शिव की पूजा करते थे वह आज तुमको पढ़ा रहे हैं। हर बात में पुरुषार्थ के लिए ही जोर दिया जाता है, हर बात में परमात्मा को याद करो, इसी बात को कहा जाता है। देखा जाता है माया अच्छे अच्छे फूलों को नीचे गिरा देती है, हड़गुड़ तोड़ देती है, जिसको फिर ट्रैटर कहा जाता है। जो एक राजधानी छोड़ दूसरे में चला जाता है उनको ट्रैटर कहा जाता है। बाबा कहते हैं मेरे बनकर माया का बन जाते हैं तो उनको भी ट्रेटर कहा जाता है, उनकी चलन ही ऐसी हो जाती। अब बाप माया से छुड़ाने आए हैं। बच्चे कहते हैं माया बड़ी दुष्टर है, अपनी तरफ बहुत खींच लेती है। माया जैसे चुंबक है, इस समय चुंबक का रूप धरती है। कितनी खूबसूरती दुनिया में बढ़ गई है। आगे यह बाइस्कोप आदि थोड़े ही थे, यह सब 100 वर्ष में निकले हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, तो बच्चों को इस ड्रामा के गुहा राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। हर एक बात एक्यूरेट नोंधी हुई है। 100 वर्ष में यह जैसे बहिष्ठ बन गया है अपोजिशन के लिए, तो समझा जाता है अब स्वर्ग और ही जल्दी होना है। साइंस भी बहुत काम में आती है। साइंस जो है बाबा कहते हैं सफाई के कार्य में और अपनों जो है नई दुनिया की स्थापना के कार्य में विनाश कराती है ना। तो एक है साइलेंस की पावर, एक है साइंस की पावर। साइंस की पावर से विनाश और साइलेंस की पावर से स्थापना होती है। तो पापा कहते हैं सर ये भी जो साइंस है वो भी बहुत काम में आती है, यह तो बहुत सुख देने वाली भी है ना, तो वह बहुत दुख भी देती। तो वह सुख स्थायी हो जाए इसके लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना। सतयुग के सुख हैं ही भारत के भाग्य में, वह तो आते ही बाद में हैं। जो बाकी धर्मों के हैं वो तो पिछाड़ी में आते हैं, जब भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब भारतवासी गिरते हैं तब दूसरे धर्म वाले नंबरवार आते हैं। भारत गिरते गिरते एकदम पट पर आ जाता है, फिर चढ़ना है। यहाँ तो चढ़ते हैं फिर गिरते हैं, कितना गिरते हैं बात मत पूछो।
कोई तो मानते ही नहीं कि बाबा हम पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे सर्विसेबल जिनकी बाप महिमा करते हैं वह भी माया के चंबे में आ जाते हैं। कुश्ती है ना, माया भी ऐसे लड़ती है, एकदम पूरा गिरा देती है। आगे चल तुम बच्चों को मालूम पड़ता जाएगा। माया एकदम पूरा सुला देती है। फिर भी बाप कहते हैं एक बार ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी पद तो नहीं पा सकेंगे ना। कल्प पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया है वह पुरुषार्थ करते करते गिरे हैं, ऐसे ही अब भी गिरते और चढ़ते हैं। हार और जीत होती है ना, सारा मदार बच्चों का याद पर है। बच्चों को यह अखुट खजाना मिलता है। वह तो कितना लाखों का दिवाला मारते हैं, कोई लाखों का धनवान बनते हैं, सो भी एक जन्म में। दूसरे जन्म में थोड़े ही इतना धन रहेगा, कर्म भोग भी तो बहुत है। वहां स्वर्ग में तो कर्म भोग की बात होती नहीं। इस समय तुम 21 जन्मों के लिए कितना जमा करते हो? जो पुरुष पूरा पुरुषार्थ करते हैं, पूरा स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए हम बरोबर स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। यह ख्याल नहीं करना है कि फिर नीचे गिरेंगे, यह सबसे जास्ती गिरे, अब फिर चढ़ना ही है। ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ भी होता रहता है। बाप समझाते हैं देखो माया कितनी प्रबल है, मनुष्यों में कितना अज्ञान भर गया है। अज्ञान के कारण बाप को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भारत कितना फर्स्ट क्लास था, तुम समझते हो हम ऐसे थे, अब फिर बन रहे हैं। इन देवताओं को कितनी महिमा है, इन देवताओं की महिमा कितनी है, परंतु कोई जानते नहीं। तुम बच्चों के सिवाय तुम ही जानते हो। बेहद का बाप ज्ञान सागर आकर हमको पढ़ाते हैं, फिर भी माया बहुतों को संशय में ला देती है। झूठ कपट छोड़ते नहीं। तब बाप कहते हैं सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखो, परंतु देह अभिमान के कारण सच नहीं बताते हैं, तो वह भी विकर्म बन जाता है। सच बताना चाहिए ना, नहीं तो बहुत मजा नहीं आएगा, सजा खानी पड़ेगी। गर्भ जेल में भी बहुत सजा मिलती है। कहते हैं तौबा तौबा, अब फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। जैसे किसको मार मिलती है तो वह ऐसे माफी मांगते हैं, सजा मिलने पर भी ऐसे कहते हैं करते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि माया का राज्य कब से शुरू हुआ है। पाप करते रहते हैं, बाप देखते हैं। यह इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बनते हैं। बाप कितना मुलायम बच्चे मिसल हो चलते हैं, क्योंकि ड्रामा पर चलते रहते हैं। कहेंगे जो हुआ ड्रामा की भाभी, समझते भी समझाते भी हैं कि आगे फिर ऐसा ना हो। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। दादा की मत अपनी, ईश्वरी की मत अपनी है। समझना चाहिए कि यह मत कौन देता है, यह भी बाप तो है ना। ब्रह्मा बाबा भी और वो भी दोनों बाप हैं। तो बाबा कहते बाप की तो माननी नहीं चाहिए, बाबा तो बड़ा बाबा है ना, इसलिए बाबा कहते हैं। ऐसे ही समझो, शिव बाबा समझाते। नहीं समझेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। कभी कभी ब्रह्मा बाबा की नहीं मानता ना कोई, तो बाबा कहते हैं उनके भी दोनों की मानो, गलत तो नहीं समझाएंगे। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप भी है दादा भी है। बाप की श्रीमत मिलती है। माया ऐसी है जो महावीर पहलवानों से भी कोई ना कोई उल्टा काम करा देती है। समझा जाता है यह बाप की मत पर है। खुद भी फील करते हैं मैं अपनी आसुरी मत पर हूँ। श्रीमत देने वाला आकर उपस्थित हुआ है, उनकी है ईश्वरीय मत। बाप खुद कहते हैं इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई तो भी उनको मैं ठीक करने वाला बैठा हूँ। फिर भी हमने रथ लिया है ना, हमने रथ लिया तभी इसने गाली खाई है, नहीं तो कभी गाली नहीं खाई। ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आए तभी उनको गाली मिली है। बाबा कहते वरना इसने कभी गाली नहीं खाई, क्योंकि उनके कर्म ऐसे नहीं थे, किसी को तकलीफ नहीं। लेकिन अब इधर तो अपोजिशन वालों ने गलत ही समझा ना कि हमारी माताओं बहनों को लेकर के जा रहा है, गलत कर्म सिखा रहा है, भाई बहन बना रहा है, कितना कुछ सहना पड़ा ना। तो बाबा वही कह रहे हैं कि जब मैं आया तब फिर इन्होंने गाली खाई, मेरे कारण कितनी गाली खाते हैं, तो इनकी भी संभाल करनी पड़े। बाप रक्षा जरूर करते हैं, जैसे बच्चों की रक्षा बाप करते हैं ना। जितना सच्चाई पर चलते हैं उतनी रक्षा होती है, झूठे की रक्षा नहीं होती। उनकी तो फिर सजा कायम हो जाती है, इसलिए बाप समझाते हैं।
माया तो एकदम नाक से पकड़कर खत्म कर देती। बच्चे खुद फील करते हैं माया खा लेती है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं पढ़ाई जरूर पढ़ो। अच्छा, कहाँ किसका दोष है इसमें? जैसा जो करेगा सो भविष्य में पाएगा, क्योंकि अभी दुनिया बदल रही है। माया ऐसे अंगूरी मार देती है जो वह बहुत खुशी नहीं रहती है ना। तो फिर मैदान में फिर चिल्लाते हैं, बाबा पता नहीं क्या होता है, युद्ध के मैदान में बहुत खबरदार रहते हैं कि कोई अंगूरी ना मार दे। फिर भी जास्ती ताकत वाले होते हैं तो दूसरों को गिरा देते हैं, फिर दूसरे दिन पर रखते हैं। यह माया की लड़ाई तो अंत तक चलती रहेगी, नीचे ऊपर होते रहते हैं। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं, इज्जत का बहुत डर है, पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। जब तक सच बताया नहीं है तब तक आगे चल ना सके। अंदर में खटकता रहता है, फिर बुद्धि हो जाती है। क्या होता है अंदर में? जब खटकता रहेगा तो बाबा कहते फिर और अधिक वृद्धि हो जाती है। आप यही सच कभी नहीं बताएंगे, कहाँ दो हैं तो समझते हैं यह बाबा को सुनाएंगे तो हम भी सुना दें। माया बड़ी दुस्तर है, समझा जाता है उनकी तकदीर में इतना उच्च पद नहीं है। सुसर्जन से छिपाते हैं ना, छिपाने से बीमारी छूटेगी नहीं और बढ़ेगी। जितना छिपाएंगे उतना गिरते ही रहेंगे। भूत तो सब में है ना, 5 विकार तो इस संसार के हर एक आत्मा में है। तो जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तब तक क्रिमिनलाई भी छोड़ती नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। कई गिर पड़ते हैं, बाबा तो बार बार समझाते हैं शिव बाबा के सिवाय कोई देहधारी को याद नहीं करना है। कई तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसकी याद में भी याद भी नहीं आएगी। पतिव्रता स्त्री होती है ना, उनकी कुबुद्धि नहीं होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बेहद का बाप है, इसमें कभी संशय नहीं लाना है। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा चार्ट रखना है। देह अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है। दूसरा, ड्रामा को बुद्धि में रख बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम नम्र बनकर रहना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना है। अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वरदान, एक बात के लब में लवलीन हो मंजिल पर पहुंचने वाले आकर्षण मुक्त भव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। यह मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन जब हाई वे के बजाय गलियों में चले जाते हैं या मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से बचने का साधन है एक की मोहब्बत में रहो। एक बात के लव में लीन होकर हर कार्य करो तो और कुछ दिखाई नहीं देगा। सर्वाकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।